नमस्कार मेरे देश के प्यारे प्यारे वासियों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका जो बिहार पुलिस का तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से चल रही होगी। इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा है, तो सिलेबस आपका कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटिव बच्चों से आगे निकलना है आपको। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से हमने पिछले पेपर में देखा, पिछले 10 साल के पेपर हमने उठाया तो क्या देखा कि लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटिव ऐसी कोई भी सेशन नहीं था जहां पे एक सवाल या दो सवाल नहीं पूछा हो। इसलिए हमने सोचा कि इसका बेहतरीन वीडियो बना दे, जिससे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं हो जाए, स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ। देखिए, एक एक तरह से आप लोगों को पता है कमी क्या है कि आप लोग एक एक याद करते हो। पहले राज्यसभा याद कर लोगे, फिर लोकसभा याद कर लोगे, और ऐसे में क्या होता है ना कि अच्छे से हमें याद नहीं हो पाती है और 2 दिन टाइम भी लग जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों को एक साथ पढ़ा जाए, स्मार्ट स्टडी किया जाए। स्मार्ट स्टडी में क्या होता है ना कि आप एक साथ दो चीजें अध्ययन कर सकते हो। कैसे? आइए हमारे साथ कंपेयर कर करके। जैसे हमारे एक राज्यसभा इधर हो गया और इधर हमने लोकसभा को लिख रखा। ठीक है, देखिए राज्यसभा के अनुच्छेद जो है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत आती है और लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत आती है। सबसे पहला जो अनुच्छेद 80 में आएगा, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए कह सकते हो। वरिष्ठ क्यों कहते हैं आगे बताएंगे, और इसको यंग नागरिकों का कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं आगे बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। वही लोकसभा में कौन होते हैं? लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राज्यसभा का सभापति कौन है वर्तमान में या प्रथम, तो यही लोकसभा में अध्यक्ष कहेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो राज्यसभा था उसका उस वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन था। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन था। उससे पहले हमारा है कि प्रथम सभापति कौन था। वर्तमान पहले बाद में देखेंगे, पहले जान लेंगे कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो वो थे एस राधा कृष्णन। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है सभापति आपका जगदीप धनखड़। एक चीज ध्यान में रखना, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हो गए? जगदीप धनखड़, इसलिए वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ हो गए। वही अगर यहाँ पे देखिए तो इसमें अध्यक्ष होते हैं, इसलिए प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीबी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बीबी मावलंकर जी थे। ओके, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये चीजें ध्यान देना, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। इतने से समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन में पेपर ऐसे बनेगा कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी है? 245। राज्यसभा के वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245, और वही लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो हो जाएगा आपका 545। 545 लोकसभा के सदस्यों का और 245 राज्यसभा के सदस्यों का। अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 250, 250 अधिकतम हो सकता है। ठीक है, वहीं पे इसका अधिकतम, किसका? लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 हो सकता है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 हो सकता है। यहाँ पे देखिए कि लोकसभा के जो सदस्यों की उम्र सीमा होगा वो 25 वर्ष होगा। इसी की हम बात कर रहे थे कि यंग है, यंग इसी की हम बात कर रहे थे, और ये वरिष्ठ नागरिकों का कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र सीमा 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की उम्र सीमा 30 वर्ष होता है। ठीक है,
लोकसभा के सदस्यों की उम्र सीमा 25 वर्ष होती है। यानी आपका उम्र अगर 25 साल है तो आप जो है इसका लोकसभा के सदस्य बन सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप यहाँ पे राज्यसभा का भी सदस्य बन सकते हो। पहली बैठक राज्यसभा का कब हुआ था? 13 मई 1952 ईस्वी की पहली बैठक हुआ था राज्यसभा का। 13 मई 1952 में पहली बैठक हुआ था। इसका पहली बैठक कब हुआ था? ये क्वेश्चन मार्क्स आपको बताना है, कमेंट में बताना कि इसका पहली बैठक लोकसभा की पहली बैठक कब हुआ था कि नहीं हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और उसके ठीक 17 दिन, क्या कहेंगे कि 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। देखिए यहाँ पे कि 3 अप्रैल 1952 को, अब 3 अप्रैल 1952 दोनों सेम है, ऐसे याद रखिएगा कि 3 अप्रैल का राज्यसभा का गठन हुआ और उसके ठीक 14 दिन बाद आपका लोकसभा का गठन हुआ था, इतना याद रखना, ठीक है। इसके सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का सदस्यों की कार्यकाल होती है 5 वर्ष का और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। देखिए यहाँ पे इसके सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष का, राज्यसभा का सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष होती है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमारे बिहार, चूंकि बिहार हमारा कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है तो यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि बिहार में राज्यसभा के 16 सीट है और बिहार में लोकसभा का 40 सीट है। बिहार में लोकसभा का 40 सीट, राज्यसभा का 16 सीट। इसका भंग नहीं किया जा सकता। किसको भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये ऊपरी सदन होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आता है कि किसको भंग किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को या इनमें से किसी को नहीं, ठीक है। तो भंग किया जा सकता है लोकसभा को। अच्छा, जब भंग किया जा सकता है तो भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा का भंग जो है वो करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। इतनी सी चीजें याद हो गया, ठीक है। अब जो लोकसभा के अध्यक्ष होगा, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ये सब अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो अध्यक्ष जो होगा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा और उपाध्यक्ष त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है, आपस में ये दोनों देता है। और इसकी सदस्य किसको देगा? जैसे लोकसभा का अध्यक्ष तो उपसभापति का दे दिया त्याग पत्र, लेकिन अगर इसकी सदस्यों को देना होगा तो, जैसे इसकी सदस्यों की संख्या 545 है ना, अगर इसमें से किसी को त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा? तो अपना अध्यक्ष को देगा, अपना उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, ठीक है। यही बात होती है। और इसमें देखा जाए तो इसको भंग नहीं किया जा सकता है और इसके जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। इतनी सी चीजें समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कभी भूलना मत कि जो राज्यसभा में क्या होता है? सभापति और उपसभापति होते हैं ना। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। तो देखिए कि अगर ऐसी संभावनाएं आए कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों में से कोई नहीं हो, तब इसका संचालन कौन करेगा? मान के चलो कि राज्यसभा की गठन होने वाली है और इसमें से सभापति और उपसभापति दोनों में से कोई नहीं है, तब इनका संचालन कौन करने वाला है? तो देखिए, जब भी इनका सभापति और उपसभापति चुनाते हैं तो उन्हीं में से 5 वरिष्ठ नागरिक भी चुना जाता है। उन्हीं 5 में से एक कोई इस सभा का संचालन करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहता है तो लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो इसका उपसभापति करता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति इसका संचालन करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें से जितनी भी हमने बताया, इसमें से जब भी अगर क्वेश्चन पेपर में बनेगा तो 1 क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने, इसमें से कंफर्म आपका होने वाला है। और इतना ही पेपर आता है, इसके बाहर आपको पेपर नहीं आने वाला है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।